यूपी के प्रयागराज जिले से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर खास खबर। मठ बाघंबरी गद्दी में दिखा भव्य सजावट। अवधि भोजपुरी सिंगर विकास पांडे ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का पूजन कर लिया आशीर्वाद। आपको यह भी बताते चले कि हमारे रिपोर्टर शिवम नंदन त्रिपाठी जब मठ बाघंबरी गद्दी में पहुंचे तो वह उसके बाद प्रयाग एक्सप्रेस से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। जब उनसे संस्कृत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कुछ कहा भोजपुरी सिंगर ने, आइए दिखाते हैं आपको उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, शिवम नंदन की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। और मैं जो दिखा रहा हूँ, आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं, आप बहुत ही फेमस सिंगर अवधि भोजपुरी सिंगर विकास पांडे जी हैं। और ये श्री मठ बाघंबरी गद्दी प्रयागराज में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आए थे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज पे। सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आप फिल्मी दुनिया में गाना गा रहे थे और फिल्मी जगत में गाते गाते आपने भक्ति श्री बड़े हनुमान जी पे भजन बना दिया। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार सभी को, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो देखेंगे, सभी को धन्यवाद दिल से। और धन्यवाद है प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज को, शिवम भैया आपको। हाँ, आपने पूछा कि कहाँ से प्रेरणा आई, तो मठ बाघंबरी से और बड़े हनुमान जी से बहुत पहले से बहुत ही बड़ी आस्था रही और बहुत ही लगाव रहा। तो बस ये हुआ कि बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे गाने चुनाव के और लोकगीत, कई सारे गाने भजन हो रहे हैं, तो क्यों ना बड़े हनुमान जी पर एक बहुत ही अच्छा भजन लाया जाए, गाया जाए। तो इस भजन को बस ऐसे ही प्रेरणा आई और गाया गया। इसमें कुलदीप, बड़े भैया कुलदीप पांडे मैन जी ने गीत को लिखा है, गौतम राजौधरी जी ने म्यूजिक दिया है और मैंने इसमें आवाज़ दी। बहुत प्यारा भजन है, आप लोग सुनिएगा। लांच शुरू पाएगा, थोड़ा हमको सुनाएंगे कौन सा वो भजन है? कि राम भक्त भक्तों पे करते हैं कल्याण, राम भक्त भक्तों का करते हैं कल्याण। प्रयागराज बंधवा वाले बड़े हनुमान, प्रयागराज बंधवा वाले बड़े हनुमान। बंधवा वाले बड़े हनुमान जी, आपने भक्ति गाना गाया। ये बताइए, आपको फिल्मी गाने गाते हैं तो भक्ति गाना गाने में आपको दिक्कत तो नहीं होती होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एज अ सिंगर, एज अ कलाकार, आर्टिस्ट होने के नाते हर तरह के गाने गा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं। आपको कई साल हो गए इस भोजपुरी जगत में गाते हुए, आपको फिल्म भी ऑफर हुए हैं, तो फिल्मों में काम करने का आपका अभी आगे क्या प्लान है? कौन सी सबसे पहले फिल्म में काम करेंगे, कुछ बताएंगे हम? नहीं, फिल्म ऑफर नहीं हुई, फिल्म में गाने के लिए ऑफर किया गया है। अच्छा। जो एक फिल्म तैयार हो रही है रंग दी चुनरिया करके, तो उसमें एक आइटम सॉन्ग है, तो उसको गाने का ऑफर आया है और संभवतः क्लियर ही है कि उसमें उस फिल्म में गाना गाना है। विकास जी, आप इस मठ से पूर्व छात्र मठ के रहे हुए हैं, संस्कृत से आपका लगाव भी रहा है। सबसे पहले आप प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज पे थोड़ा आप दिखाएं कि आप भोजपुरी अवधि गायक के साथ साथ संस्कृत के विद्वान भी हैं। एक आध श्लोक मैं चाहूंगा आप सुनाएं। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला, ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोक्ति कलता, स्फुरत कांची साटी पृथु कटी तटे हाटक मई। आप विकास जी हैं, आपने देखा कि जिस तरीके से आप भोजपुरी में गाते हैं और भक्ति भी गाते हैं, उसी प्रकार आपने संस्कृत को सुना है, जो बहुत बड़ी बात है एक कलाकार के लिए। विकास जी, संस्कृत विद्यालय तो बंद होने की स्थिति पे है, उस पे शिक्षक भी नहीं है और हम अपने चैनल के माध्यम से मुहिम भी एक छेड़े हुए हैं। संस्कृत विद्यालय बंद होने की स्थिति पे है, शिक्षक विहीन हो चुके हैं। और जो संस्कृत से शास्त्रीय आचार्य किए हुए छात्र हैं, क्योंकि संस्कृत हर जाति और धर्म के लोग पढ़ते हैं, और जब संस्कृत के शिक्षक ही नहीं रहेंगे, विद्यालय शिक्षक विहीन हो जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? आने वाली पीढ़ी क्या संस्कृत नहीं देख पाएगी?
ये जिस तरह से चल रहा है लग तो ऐसा ही रहा है, और मैं इसको पर्सनल बीजेपी सरकार और व्यक्तिगत योगी जी की बहुत बड़ी नाकामी बताऊंगा, इसलिए कि बहुत बड़ी उम्मीद थी उत्तर प्रदेश को कि कम से कम योगी जी आएंगे तो संस्कृत के लिए तो किएंगे। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संस्कृत विद्यालय नहीं है जहां पर शिक्षक की कमी ना हो। मतलब हर जगह पर 2-4 शिक्षक कम ही हैं, और जो भर्ती होने चाहिए भर्ती होने से उनको रोजगार मिलेगा और एक जो संस्कृत का लेवल जो गिरता जा रहा है वो बढ़ेगा। लेकिन इसमें सरकार बिल्कुल नाकाम है, कुछ भी नहीं किया संस्कृत के लिए। आपको विकास जी के बारे में अगर हम बताना चाहें तो आप बड़ी कम उम्र में ज्यादा विकास कर चुके हैं, जैसे कि पवन सिंह, खेसारी लाल, मनोज तिवारी ऐसे फेमस सिंगरों के साथ आप मंच भी साझा नहीं किए, उनके परिवार की तरह उनके साथ भी रहे हैं। विकास जी, यह सब अवसर आपको मिलता है तो कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है जब अपनी ही इंडस्ट्री के अपने ही जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसमें के जो सुपरस्टार हों, जो बहुत बड़े सिंगर हों, उनसे मिलना एक अलग अनुभव दे जाता है, एक अलग अनुभव सिखाता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कोविड-19 के तहत किस प्रकार से जनता को रहना चाहिए? बस सुरक्षित रहें, बचकर रहें, और थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग का है मास्क वगैरह लगाएं। और मैं प्रयाग एक्सप्रेस देखता रहता हूं, मैं बहुत खुशी होती है कि प्रयाग एक्सप्रेस एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो बड़े ही बेबाक तरीके से किसी भी अन्याय प्रिय बातों को बहुत ही बेबाक तरीके से वो दिखाता है, वो बताता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, इस गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया के समय में जो तरह तरह की बातें लोग करते हैं, कुछ चुनिंदा तथा किसी 2-4 मीडिया को लेकर आप बता रहे हैं कि प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से जुड़ने के लिए। शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर।